अहमद अपनी बीवी सना से बहुत मोहब्बत करता था। उसने हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि सना किसी और से छुप-छुप कर बात करती है। पहले तो अहमद ने यकीन नहीं किया, मगर जब उसने खुद अपनी आंखों से देखा तो उसका दिल टूट गया। टूटा दिल। वो सना के पास गया और बोला, मैंने तुम्हें अपनी दुनिया समझा, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? सना शर्मिंदा थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अहमद ने गुस्सा नहीं किया, बस खामोशी से कहा, जिस रिश्ते में भरोसा खत्म हो जाए वो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। उसने सना को छोड़ दिया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे सब्र दे और बेहतर इंसान बना। सना से अलग होने के बाद अहमद पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने अपने गम को इबादत में बदल दिया और हर रोज़ अल्लाह से दुआ करने लगा। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे अहमद का दिल सुकून पाने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात आयशा से हुई। आयशा ने अहमद के टूटे दिल को समझा, उसे इज्जत दी और कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ा। अहमद ने सोचा, शायद अल्लाह ने मुझसे कुछ लिया नहीं बल्कि मेरे लिए बेहतर रखा था। दूसरी तरफ सना अपनी गलती पर पछता रही थी। उसने एक सच्चे इंसान को खो दिया था और अब उसके पास सिर्फ अफसोस रह गया था। आखिरकार अहमद ने सीखा, हर दर्द के पीछे अल्लाह की कोई हिकमत होती है और सब्र करने वालों को बेहतर जरूर मिलता है। अहमद और आयशा की जिंदगी अब सुकून से भर चुकी थी। उनके रिश्ते की नींव भरोसे और सच्चाई पर थी। एक दिन सना अचानक अहमद के सामने आ गई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने तुम्हें खोकर समझा कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? अहमद ने कुछ पल खामोशी से उसे देखा, फिर सुकून से बोला, मैंने तुम्हें पहले ही अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया, लेकिन अब मेरी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। सना रोते हुए चली गई और अहमद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तूने मेरा दिल तोड़ा नहीं बल्कि मुझे सही रास्ता दिखाया। आयशा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब उनका रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि यकीन और सब्र की मिसाल बन चुका था। अहमद और आयशा की जिंदगी में अब सिर्फ सुकून ही नहीं बल्कि बरकत भी आने लगी थी। उनके घर में मोहब्बत, इज्जत और यकीन हर दिन और मजबूत हो रहा था। एक दिन अहमद ने आयशा से कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि टूटने के बाद इतनी खूबसूरत जिंदगी मिलेगी। आयशा मुस्कुराकर बोली, जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह उसे उसकी सोच से भी ज्यादा देता है। उसी रात अहमद ने दुआ करते हुए कहा, या अल्लाह, तूने मुझे दर्द के बाद सुकून दिया, अब इस नेमत की हिफाजत करना। दूसरी तरफ सना ने भी अपनी गलती से सीख ली। उसने तौबा की और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाने की कोशिश शुरू कर दी। अब तीनों की जिंदगी एक सबक बन चुकी थी, किसी के लिए सुकून तो किसी के लिए इबरत। वक्त गुजरता गया और अहमद व आयशा की जिंदगी खुशियों से भरती चली गई। उनके घर में अब एक छोटा सा बच्चा भी आ चुका था, जो उनकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी था। अहमद अक्सर अपने बच्चे को देखकर सोचता, अगर उस दिन मैंने सब्र न किया होता तो आज ये सुकून कभी न मिलता। एक दिन उसने अपने बच्चे से कहा, बेटा, हमेशा सच्चाई का साथ देना, क्योंकि झूठ और धोखा इंसान को अकेला कर देता है। दूसरी तरफ सना अब एक बदली हुई इंसान बन चुकी थी। उसने अपनी गलतियों से सीखकर दूसरों को भी यही सिखाना शुरू किया कि रिश्तों में सच्चाई कितनी जरूरी होती है। अहमद ने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया।
या अल्लाह, तूने मुझे दर्द के बाद ऐसी खुशी दी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी।